जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2025 5 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी जानकारी हो चुकी है। इस बीच बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं, कितना हार्ड कंपटीशन होने वाले हैं, क्योंकि 1.2 करोड़ बच्चे ने फॉर्म भरा है। बच्चे घबरा रहे थे, लेकिन उसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर रही है। बहुत बड़ी अपडेट है जो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जो बच्चा परीक्षा देने जा रहा है उन लोगों के लिए अपडेट होने वाले बहुत बड़ी खुशखबरी है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर टेंशन में कि बाप रे बाप 1.2 करोड़ फॉर्म भरने में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अपना अनुभव आपके पास पहले शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। CBT 1 एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, लिखित में बता रहा हूँ, बस मेरी बात को आप फॉलो करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी हम रेलवे में SI पोस्ट पर कार्यरत हैं। मैं किसी दिन आप लोगों को मिलाऊंगा। मेरे अंडर बहुत सारे आरआरबी एनटीपीसी के जो बंदे काम करते हैं उन लोगों से मैं मिलाऊंगा और आप लोगों का इंटरव्यू के तौर पे आप लोगों से बातचीत कराऊंगा आने वाला जल्द वीडियो में। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले क्या उसके ऊपर पहले क्लियर करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का परीक्षा देने जा रहे हैं ना, जो मैं हम आप लोगों का कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ और उस बना लेते हैं। जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और जीके जीएस हो गया, ये मैं तीनों आप लोगों को दे दे रहा हूँ। एक चीज़ नहीं, मैथमेटिक्स केवल नहीं, जीके जीएस नहीं, रीजनिंग, मैं तीनों आपको दे दे रहा हूँ। अगर आप बनाइएगा अच्छे तरीके से, अभी 1-2 दिन के अंदर आप चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं और आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा। जो मैं दे रहा हूँ यकीन मानिए आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ध्यान रहे जो मैं दे रहा हूँ उसको बनाना पड़ेगा। क्या है वो पहले मैं देख लीजिए। यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 रीजनिंग मैथमेटिक्स लगा था, तो मैंने देखा था वहाँ पर भी फॉर्म 57-58 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। पता है कितने बच्चे उपस्थित थे? टोटल मात्र 20 लाख बच्चे टोटल उपस्थित थे पूरे ऑल इंडिया से। समझ में आ रहा है? यानी कहने का अर्थ है लगभग यहाँ पर जो है 33% बच्चे उपस्थित थे। समझ में आएगी? बहुत ज़्यादा कम बच्चे उपस्थित होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का पता नहीं चलता एग्जाम को लेकर। बहुत लोग फॉर्म भरते थे क्योंकि अभी 8-10 महीना हो गया फॉर्म भरे हुए, तो बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं इस चीज़ को लेकर। जो नेट पर एक्टिव है, गूगल पर एक्टिव है, उन लोगों को कल जानकारी है। यकीन मानिए कि आपका जो परीक्षा में बैठेंगे लोग ना, अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ कि 1.2 करोड़ जरूर फॉर्म भर अप्लाई हुआ है, लेकिन आपका एग्जाम में जो बैठेंगे, एग्जाम देने आएंगे टोटल अभी तक, अगर आपका 5 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में एग्जाम चलने वाला है, इतना बीच में, तो 50 लाख से भी कम बच्चे आएंगे। 100% 50 लाख से भी कम बच्चे आएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ। और आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे आपका सीट रखा गया ग्रेजुएट लेवल के 8113 पोस्ट का, या 8113 ही पोस्ट को कल सिलेक्शन होगा? नहीं, गलत है। आपको 8113 पोस्ट का सीट रखा गया है ना, टोटल मिला के 8113 प्लस जो अनग्रेजुएट बच्चे हैं 3445, तो यानी टोटल मिला के लगभग हो गया आपका 11558। इतना पोस्ट के आपके पास है टोटल। तो ये क्या लगता है आपको कितना बच्चे पास होंगे? जितना भी पोस्ट रखा गया उसके गुना 10x कर दीजिए। यानी कहने का अर्थ है जहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, 58 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं, तो इसमें से कम 58 लाख फॉर्म अप्लाई किए, ग्रेजुएट लेवल का बच्चे अप्लाई किए हैं, तो इसमें जो एग्जाम में बच्चे उपस्थित होंगे कम से कम मान के लिए 25 लाख से ज़्यादा नहीं उपस्थित होने वाले। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जान लीजिएगा, आप देख लीजिएगा खुद आप जब आप एग्जाम देकर आइएगा, क्योंकि अपना अनुभव मैं आपको बस शेयर करने वाला हूँ। 25 लाख बच्चे जो है ना एग्जाम देंगे, और 25 लाख में से आपको कितना बच्चों में से लाना है? 8113 गुने आप 10 कर लो, यानी कहने का अर्थ लगभग 81-82 हज़ार बच्चों में से आपको लाना है 25 लाख बच्चों में से। अब 25 लाख बच्चों में से आधा बच्चे ऐसा रहता है कि मेरा दोस्त एग्जाम देने जा रहा था मैं भी चल जाऊँ। 5-10 लाख बच्चे ऐसे होते हैं, 5-7 लाख बच्चे ऐसे ही होते हैं। समझ में आ रहा है ना? बच्चा 18-19 लाख, 18 लाख में से आधा तो बच्चे कल घूमने उमने और आलतू फालतू के लिए कुछ तैयारी भी नहीं होता है। समझिए कि मोटा मोटी जो कंपटीशन होता है ना, आपको 82,000 में आना है तो कम से कम 10-12 लाख बच्चों में ही होता है। अब 82,000 मतलब कि हर 10 बंदा में से एक बंदा में आपका सिलेक्शन होना है। तो आप CBT 1 क्लियर कीजिएगा। CBT 1 समझ में आएगा ना? CBT 1 में कितना बच्चे पास होंगे? जो ग्रेजुएट लेवल के रहेंगे 82,000 बच्चे, लगभग 82,000 बच्चे पास होंगे CBT 2 के लिए। समझ में आएगा ना? उसी प्रकार आप अनग्रेजुएट लेवल है तो 3445 पोस्ट की भर्ती होने वाली है, तो इसका पूरे 10 करोगे तो लगभग आपका होता है 35,000। तो 35,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। समझ में आएगा? यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग देख रहे हो डिमोटिवेट हो रहे हो, कितना लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं और इतना कम सीट है, हम क्या करेंगे? टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। अभी आपके पास जो पैर पर CBT 1 एग्जाम उसको क्लियर करने पर ध्यान दीजिए। यकीन मानिए जो मैं PDF दे रहा हूँ इसके अगर आप बना लेता है तो आपको सिलेक्शन से, तो CBT 1 क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। यकीन मानिए जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा मैं सारा क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा कि हमने क्या क्या क्वेश्चन आपको दिया था वो एग्जाम में आया या फिर नहीं आया। तो अपने अनुभव में आपको बताता हूँ कि जो मैथमेटिक्स